गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रभु यीशु के नाम से हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। तो मैं आपके लिए आज मलाकी की किताब जो पुराना नियम की पुस्तक है 2 अध्याय का 17 पद आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, न्याय का दिन निकट है, न्याय के दिन आने वाले हैं। और आगे लिखा है, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। आज हम कुछ लोग ऐसे हैं जो यहोवा को अपनी बातों से उकता देते हैं। बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल होता है कि वो कब आएगा। आप लोग तो सिर्फ बोलते हो यीशु कब आएगा, लेकिन यीशु आ रहा है। हमने किस बात में उसे उकता दिया है? मनुष्य पूछता है और बोलता है इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आज ऐसे बोलते हैं जो बुरा करता है वो यहोवा के दृष्टि में अच्छा है। लोगों का कहना है, लेकिन यहोवा के दृष्टि में जो बुरा करता है वो अच्छा नहीं है। आगे लिखा है, और वह ऐसे लोगों से पसंद रहता है। कुछ लोग हैं जो यीशु को अपमान करना चाहते हैं, मसीह लोगों को विरोध करना चाहते हैं। वो लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा यीशु को जो लोग बुरा करते हैं उसको अच्छा लगता है, क्योंकि तुम तो बोलते हो यीशु आएगा, लेकिन तुम्हारा यीशु तो आ ही नहीं रहा है। एक बहन का मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब पर, वो किसी मसीह भाई के ऊपर वीडियो पर बना रखा था कि तेरा यीशु कब आएगा, ऐसा बोलकर वो बोल रहा था। तेरा यीशु 2000 से सुन रहा हूँ, आया तो आज तक नहीं आया है, ऐसा बोलकर वो विपरीत में बोल रहा था। तो आगे लिखा है परमेश्वर का वचन कहता है, वह ऐसे लोगों से पसंद रहता है। परमेश्वर जो बुरे लोग हैं उससे पसंद भी नहीं रहता है, और जो बुरे काम करते हैं उससे खुश भी नहीं रहता। लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि यहोवा को ऐसे काम करने वालों को अच्छा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुरा करता है उससे यहोवा नफ़रत करता है। प्यार तो करता है, लेकिन उसकी बुरे काम से नफ़रत करता है। वो चाहता है कि वो बुरे काम छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आए। आगे हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन जानेंगे। वो क्या कहता है कि और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। ऐसा लोग बोलते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा न्यायी परमेश्वर कहाँ है, जो जिसके बारे में तू बोलते रहता है कि कब आएगा, वो आएगा, लेकिन आज तक नहीं आया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर देर कर रहा है, लेकिन वो ज़रूर आएगा। आगे मैं आपके लिए इसी अध्याय का पढ़ देना चाहता हूँ। 5 पद पढ़ रहेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा। देखें, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह न्याय करने को निकट आ रहा है। वो देर भले लग रहा है, लेकिन वो आ रहा है। और बोलता है, और टोनों और व्यभिचारियों और झूठ क्रिया खाने वाले के विरोध। आपके लिए एक एक पद पढ़ेंगे और बताना चाहते हैं। पहली बात, वो न्याय करने के लिए आ रहा है, उसके लिए परमेश्वर वो आ रहा है, ठीक है ना। और आगे लिखा है, वो किसका न्याय करेगा? टोनो, जो लोग टोना करते हैं उसको परमेश्वर न्याय करेगा। जो टोना टोटका होता है उससे परमेश्वर नफ़रत करता है। तो ये टोनों लोगों को न्याय करेगा परमेश्वर। इसलिए जितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं जो अब टोना जादू करते हैं, तो प्लीज़ आप इस कामों को छोड़ें। यहोवा इन कामों से पसंद नहीं है, सृष्टिकर्ता इन कामों से पसंद नहीं है। आगे लिखा है, दूसरा व्यक्ति है व्यभिचारी लोग। जो व्यभिचारी लोग हैं, जो पुरुष से शादी करते हैं, उनको भी परमेश्वर न्याय करेगा। देखिए, पुरुष का जो शादी है वो गलत है। भले सरकार अलाउ करती है, लेकिन परमेश्वर का नियम में ये गलत है। और स्त्री से संभोग जो करती है ये भी अपराध है। पति को छोड़कर पराये पति के पास जाता है, ये भी अपराध है। तो व्यभिचारी लोग अपने पति को छोड़कर कहीं चला जाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय करने आ रहा है। और आगे लिखा है, और झूठ क्रिया खाने वाले के लिए, जो झूठी क्रिया खाते हैं, झूठ क्रिया खाना भी एक अपराध है। तो जो झूठ क्रिया खाते हैं इनको भी न्याय होगा। तो आप इन कामों से भागें, परमेश्वर इनसे नफ़रत करता है। बहुत सारे लोगों को ये झूठ क्रिया खाना कॉमन जान पड़ता है, लेकिन ये अपराध है। आगे लिखा है, और जो मज़दूर की मज़दूरी को दबाते हैं। दूसरी बात, जो लोग मज़दूरी को दबाते हैं, आप किसी मज़दूर पर कोई भी व्यक्ति अत्याचार करता, उसका भी न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। तो आज हमने देखा है कि बहुत सारे कंपनियों में बहुत सारे ठेकेदार लोग क्या करते हैं,
वो जो मज़दूर होते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं हमारे भाई बहन, उनका क्या करते हैं, मज़दूरी को दबा देते हैं, काम करवाते हैं और पैसे नहीं देते हैं। तो जो लोग ऐसे करते हैं उनका न्याय करने के लिए यहोवा आ रहा है। तो हमें मज़दूर का मज़दूरी नहीं मारना चाहिए। गरीबों का और कमज़ोरों का परमेश्वर यहोवा है। हालांकि वो सबका परमेश्वर, लेकिन वो न्याय करने आ रहा है जो मज़दूर का मज़दूरी मार लेते हैं। तो अगर कोई हमारी वीडियो कोई अधिकारी लोग या कोई ऑनर लोग देख रहे हैं, जैसे जो लड़का को काम करवाते हैं, मज़दूर को रखते हैं काम के लिए और उनके पैसा मार देते हैं, तो आप ऐसा ना करें, उनको पैसे दें समय पर, उनकी जो मज़दूरी है। और आगे लिखा है, और विधवा और अनाथों पर अंधेरा करते हैं। जो विधवाओं पर अंधेरा करते हैं उसका भी न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। और अनाथों पर, जो अनाथ लोगों पर क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उनका न्याय करने के लिए परमेश्वर आ रहा है। आगे लिखा, और परदेसी का न्याय बिगाड़ते हैं। जो लोग परदेसी लोग, जैसे कि बहुत सारे लोग बिहार से, यूपी से क्या करते हैं, अपने गांव शहर को छोड़कर दिल्ली, गुजरात यहाँ पे काम करने जाते हैं, हरियाणा काम करने जाते हैं। तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उन पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनकी क्या बोलते हैं, उससे सही व्यवहार नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर न्याय करने आ रहा है। तो लोकल लोगों को और परदेशियों को सताना नहीं चाहिए। परदेशियों का परमेश्वर यहोवा है, वो उसका न्याय करने के लिए आएगा। उसके बदले में उसका जो लोग परदेशियों पर अत्याचार करते हैं उसका हिसाब लेने के लिए आएगा। तो लिखा है, परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं। परदेशियों का न्याय नहीं बिगाड़ना चाहिए, परदेशियों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, परमेश्वर का वचन करता है। और तो आगे लिखा है, और मेरा भय नहीं मानते हैं। और जितने लोग यीशु यहोवा का भय नहीं मानते हैं उन सब का न्याय करने के लिए आ रहा है। और लिखा है परमेश्वर का वचन, और उन सबों के विरोध में मैं तुम्हारे साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा के यही वचन है, उन सबों के विरोध में मैं तुम्हें साक्षी दूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हम पढ़े हैं, इन बुरे कामों से अब भागें। परमेश्वर को इन बुरे काम से घृणा आती है। सच्चे परमेश्वर इन कामों से प्रसन्न नहीं है। भले कोई और प्रसन्न हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह इन कामों से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो आप इन कामों से दूर रहें, आप इन कामों को ना करें। परमेश्वर का यही इच्छा है। आप विधवाओं का शुद्धि लें, अनाथों का शुद्धि लें, परदेशियों का शुद्धि लें, और टोना और जादू टोना तंत्र मंत्र से दूर रहें। परमेश्वर इनसे नफ़रत करता है। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।